हेलो माय व्यूवर्स, ये हमारे फ्री इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स के बंगलो डिज़ाइन की क्लास 25 है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान यानी आरसीपी की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम आपको डिफरेंट मटेरियल के आरसीपी की थ्योरी एंड प्रैक्टिकल शेयर करते हैं। थ्योरी में हम आपको डिज़ाइन कॉन्सेप्ट बताते हैं, प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन करते हैं, ड्राफ्टिंग, लाइटिंग कैसे दिखाते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, एसी सर्विसेज और उसका सेक्शन कैसे वर्कआउट करते हैं, वो सब डिटेल शेयर करते हैं। और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए मैं आपसे किस तरह से साइट पर किसी सीलिंग का इंस्टॉलेशन होता है, किस तरह से आप किसी डिफरेंट मटेरियल को ट्रीट करते हैं, किस तरह लाइटिंग प्लेसमेंट होती है, इन सब का इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैं आपसे साइट पे एक्सप्लेन करती हूँ। साइट की इमेजेस पॉसिबल होता है तो साइट की इमेजेस भी दिखाती हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे अभी तक पीओपी फॉल सीलिंग की कंप्लीट डिटेल, साइज इंस्टॉलेशन, पूरा डिज़ाइन प्रोसेस, पूरे सेक्शन, वर्कआउट सब कुछ शेयर कर चुकी हूँ। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा। इनकेस नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए, वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बेबल सीलिंग प्लस पीओपी फॉल सीलिंग के कॉम्बिनेशन की एक फॉल सीलिंग का डिज़ाइन ड्राफ्ट किया था, डिज़ाइन किया था, उसमें लाइटिंग प्लेसमेंट, उसमें फ़ैन, उसमें रिमेनिंग सर्विसेज सब दिखा दी थी, ठीक है। तो वो हमारा प्लान रेडी हो गया था। आज हम उसका सेक्शन वर्कआउट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अमेजिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो लोग हमारे चैनल डीएमएच इंटीरियर्स पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये है हमारा लेआउट प्लान, ठीक है, जिसमें ये वाली सीलिंग है हमारी पीओपी की और ये वाली सीलिंग है हमारी बेफल सीलिंग, ठीक है। ये हमारी कोव है जिसमें हमारा कर्टेन आ रहा है और स्ट्रिप लाइट आ रही है कर्टेन को हाईलाइट करने के लिए, क्लियर। ये हमारी ग्लेजिंग है, ग्लेजिंग के ऊपर हमारा एक बीम रन हो रहा है जिसका बीम बॉटम बात करें तो 2900 का है। बेफल सीलिंग की बात करें तो उसका लेवल है 2950। बेफल सीलिंग की बात करूँ तो उसका लेवल है 2950 और मैं आपसे पीओपी सीलिंग की बात करूँ तो इसका लेवल है 3000, क्लियर हो गया। तो अब हम इसका सेक्शन वर्कआउट करेंगे, ठीक है। और अब हम इसका सेक्शन वर्कआउट करेंगे और सेक्शन वर्कआउट करने से पहले मैं आपको इसका प्रेजेंटेशन दिखाना चाहती हूँ, साइट पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, सो दैट कि आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए कि किस तरह से हम इस सीलिंग का इंस्टॉलेशन होता है, ठीक है। तो मैं ये आपसे शेयर करती हूँ, ठीक है। चलिए फिर मैं आपको वो सब डिटेल एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तो ये है हमारा फॉल सीलिंग, क्लियर। ये है हमारा फॉल सीलिंग बेसिकली। तो ये है हमारे बेफल्स जो कि एल्यूमिनियम के भी ही होते हैं। तो इसे ट्यूब सीलिंग भी कहते हैं, इसे फ्लूटेड सीलिंग भी कहते हैं, इसे बेफल सीलिंग भी कहते हैं, ठीक है। और ये आपका डिफरेंट मटेरियल है। तो हमारे केस में ये पीओपी है, ये जिप्सम भी हो सकता है, ठीक है। तो साथ साथ मैं आपको एक पॉइंट और एक्सप्लेन करती चलती हूँ। तो पहले आप अपने ड्राइंग में मैं आपको लेके आती हूँ। पहले ये देखिए तो क्या होता है कि ये है आपके बेफल्स, ये है आपका पीओपी। तो इंटीरियर आर्किटेक्चर कुछ भी हो, आपका फ्लोर ट्रीटमेंट हो, आपका वॉल ट्रीटमेंट हो या आपकी सीलिंग ट्रीटमेंट हो, जहाँ दो डिफरेंट मटेरियल का जंक्शन आता है, ठीक है। जैसे कि अब ये दो डिफरेंट मटेरियल हैं, ये बेफल है, ये पीओपी है। तो जहाँ दो डिफरेंट मटेरियल का जंक्शन आता है, इस केस में जैसे ये है, तो आपको इसको ट्रीट करना होता है। अगर आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो ये बहुत ही बैड डिज़ाइनिंग होती है, ठीक है। क्योंकि ये जंक्शन ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना ये जंक्शन ही आपका सारा डिज़ाइन स्पॉइल कर देता है, ठीक है। तो इस जंक्शन को ट्रीट करने के मल्टीपल वेज हैं, मैं साथ साथ वो भी एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो देखिए, आप एक तरीके से सिंपली ये कर सकते हैं कि लेवल में प्ले कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका कोई दूसरा मटीरियल जो भी है इसमें लेवल में प्ले कर सकते हैं। तो इसमें शायद क्लैरिटी नहीं है, मैं आगे दिखाती हूँ। ये देखिए, तो या तो आप इस तरह से कोव ऐड कर दीजिए। अब वो कोव या तो आपकी पीओपी में हो सकती है, ठीक है। कोव पीओपी में बना दीजिए और आपकी बेफल सीलिंग अप होगी, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये कोव कब बनेगी? जब आपका लेवल डिफरेंस होगा, आपकी पीओपी की सीलिंग या जिप्सम की सीलिंग डाउन होगी, ठीक है। तो आप इस तरह से कोव बना सकते हैं इस जंक्शन को ट्रीट करने के लिए। और क्या कर सकते हैं आप? अब देखिए, इस तरह से आप ट्रीट कर सकते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल आपकी पीओपी की सीलिंग है, ये आपकी बेफल सीलिंग है, करेक्ट। तो अब यहाँ पे आप एक एल्यूमिनियम का टी प्रोफाइल लगा लीजिए, उसका कलर चेंज कर लीजिए और इस तरह से आप यहाँ पर ये प्रोफाइल लाइट लगा लीजिए। मैं प्रोफाइल लाइट आपको एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन अभी के लिए हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं उसी पे फोकस करते हैं। तो टी कैसा होता है, मैं पहले आपको टी दिखाती हूँ। देखिए, ये होता है आपका टी प्रोफाइल, ठीक है। तो इसको आपने पाउडर कोट करके कोई भी कलर कर सकते हैं आप इस पर, ठीक है। और उसके बाद आप इसको ये एक बोल्ड कलर कर दीजिए, दोनों को हाईलाइटेड कलर कर दीजिए दोनों के बीच में, और फिर यहाँ पर आप प्रोफाइल लाइट लगा सकते हैं। और नहीं भी लगा सकते, आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। खाली आप सिर्फ आप ये प्रोफाइल लाइट ही लगा दीजिए दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। अब प्रोफाइल लाइट कैसे लगती है मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये देखिए, प्रोफाइल लाइट इस तरह से लगती है। तो क्योंकि आपके बेफल में ये प्रॉपर गैप है, तो आप इसमें प्रोफाइल लाइट इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। ये भी हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, तो ये आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं कि आप लेवल्स में प्ले कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी एक सीलिंग डाउन कर दीजिए, चाहे आपकी बेफल की सीलिंग डाउन हो या आपकी पीओपी की सीलिंग डाउन हो, इस तरह से भी आप अपने इस जंक्शन को ट्रीट कर सकते हैं। तो हमारे केस में हमने डाउन किया है अपनी बेफल सीलिंग को, लेकिन इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, नथिंग इज हार्ड एंड फास्ट, ओके।
अब ये इसका सेक्शन है, आपके ये ट्यूब सेक्शन होते हैं एल्यूमिनियम के, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रन होते हैं, जो कि आपकी सीलिंग से, आपके ट्रू स्लैब से सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है, जितना भी आपकी डिज़ायर्ड हाइट चाहिए वहाँ तक, और उसके बाद उस पर आप ये अपने एल्यूमिनियम के वेफल्स या अपनी ट्यूब सीलिंग या फिर इन्हें फ्लूटेड सीलिंग जैसा भी आप कहें उनको सिंपली स्क्रू कर देते हैं, ठीक है, और फिर जैसा भी आपको डिज़ायर्ड कलर चाहिए होता है उसको डिज़ायर्ड कलर कर देते हैं, ठीक है। तो आप ये कलरफुल इमेजेस है, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि इस तरह से होता है। तो ये एल्यूमिनियम के फ्रेम है और ये सिंपली आपके वुडन वेफल्स भी हो सकते हैं, और आपके मेटालिक वेफल्स जो आपके एल्यूमिनियम के वेफल्स होते हैं उसको आप पाउडर कोट करके कोई भी कलर दे सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मल्टीपल शेड्स ये मैंने दिखाए हैं, आप कोई भी कलर कर सकते हैं अब इनमें से, ठीक है। ये मोस्टली ये कलर्स होते हैं, ये कलर्स होते हैं, यू कैन डू एनी कलर, ओके। ये आपका वही 3D सेक्शंस बना हुआ है, सिंपली आपके मेन रनर के ऊपर आपके वेफल्स स्क्रू कर दिए हैं, ठीक है। ये देखिए और क्लोजअप व्यू, ये एल्यूमिनियम के प्रोफाइल्स हैं, ठीक है। इस पर आपने पाउडर कोट करके कोई भी कलर कर दिया है, तो ये मेन आपके वेफल्स लग गए हैं और ये आपके एल्यूमिनियम के सेक्शंस चल रहे हैं जिन पे इनको स्क्रू कर दिया है आपने। आई होप कि आपको काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी, ठीक है। ये इसका प्रॉपर सेक्शन है जो कि आपकी सीलिंग से हम इस तरह से अपने फ्रेम को सस्पेंड करेंगे, फिर हमारा मेन रनर चलेगा और उस पर हमारे वेफल्स ऐसे हैंग हो जाएंगे, ठीक है। वेफल्स आपके 6 इंचेस, 4 इंचेस, 8 इंचेस, डिपेंड्स कि आपका डिज़ाइन क्या है। क्लियर हो गया। अब आप अपने इस जंक्शन को, जो ये आपका जंक्शन है, इसे ग्रूव के थ्रू भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, एज अ ग्रूव, ठीक है। तो इसमें आप ग्रूव कट कर दीजिए और इसमें एक हाईलाइटेड कलर कर दीजिए, तो आपको एक पतला सा एक हाईलाइटेड चीज़ें दिखेंगी, तो वो भी ब्यूटीफुल लगता है। देखिए ऐसे ग्रूव कर सकते हैं सिंपली, ठीक हो गया। और देखिए ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, ये प्रोफाइल लाइट हैव एक्सप्लेन, ठीक है। और आप एक और तरीके से ट्रीट कर सकते हैं अपने इस जंक्शन को कि आप एक टी कोव बना दीजिए, टी शेप कोव बना दीजिए। टी शेप कोव कैसा होता है, यूजुअली आपने देखा होगा ऐसा एक साइड कोव देखा होगा, ठीक है। लेकिन टी शेप कोव क्या होता है, टी शेप कोव होता है जिसमें बोथ साइड से लाइट आती है, यानी वेफल्स पे भी लाइट आए और पीओपी पे भी लाइट आए, ठीक है। तो ये उस टी कोव का ही सेक्शन है, ठीक है। ऐसे इधर से भी लाइट आएगी और इधर से भी लाइट आएगी। आई होप कि आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिल गई है, कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपको समझ में आ गया है। तो बैक टू द डिज़ाइन होते हैं और उसको क्विकली वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है। बस अब हम क्या करते हैं, सिंपली सेक्शन एक मार्क कर लेते हैं, ठीक है। सेक्शन कैसे मार्क करेंगे, कंट्रोल 3 कीजिए डिज़ाइन सेंटर के लिए, ठीक है। और आपको यहाँ पे आना है एनोटेशन टैब में। एनोटेशन टैब में आके आपके पास कौन से हैं, इंपीरियल सैम्पल्स और मैट्रिक सैम्पल्स। तो आपके पास मैट्रिक में, क्योंकि आप काम कर रहे हैं एमएम में काम कर रहे हैं, तो आपको मैट्रिक में जाना है। यहाँ से सेक्शन कॉल आउट को प्रेस करके अपनी स्क्रीन पर रिलीज़ कीजिए। अब देखिए ये बहुत छोटा है, इसको थोड़ा सा डायरेक्शन दीजिए, ठीक है। तो मुझे इधर चाहिए, मुझे ये चाहिए इधर। अगर आपका सिस्टम हैंग करे तो कंट्रोल ऑल्ट डेल कीजिए, ठीक है। F8 प्रेस करके रखिए और ये देखिए कंट्रोल ऑल्ट डेल और कैंसिल कर दीजिए, बस ठीक हो गया। ये देखिए अब आपको जिधर भी इसकी डायरेक्शन चाहिए वो एरो कर लीजिए, अपने टैग को बड़ा कर दीजिए, क्लियर हो गया। और इसका साइज़ बढ़ा दीजिए, ठीक है। साइज़ कैसे बढ़ाएंगे, लेट्स सपोज मैंने इसका साइज़ कर दिया 75, ठीक है। अब जो भी आपने साइज़ किया है वो सबसे पहले आपको ये चेकआउट करना है कि वो आपके प्लान के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ये साइज़ है, विच इज़ फाइन, ठीक है। हम इस अपने जो टैग है इसका मेन जो है हम इधर नहीं लगा सकते, क्योंकि अदरवाइज़ हमारी पीओपी डिज़ाइन, हमारी फॉल सीलिंग के डिज़ाइन को डिस्टर्ब करेगा, इसलिए इसे बाहर की तरफ ले लेते हैं, ठीक है। इसको इसकी लेयर में डालिए, टैग की मैंने लेयर बनाई है, इसमें डाल दीजिए। अब इस पर आप सिंपली डबल क्लिक कीजिए और एट्रीब्यूट एडिटर में आ जाइए। यहाँ पे आपको 2 काम करने हैं। पहले अपने सेक्शन का नाम रखिए, लेट्स से मेरे सेक्शन का नाम है YY, ओके। ये 1 की जगह मैंने YY कर दिया है। 101 में अगर आपके पास कोई शीट नंबर है तो उसको फॉलो कीजिए, अदरवाइज सिंपली 3 लगा दीजिए। टेक्स्ट ऑप्शन में आइए, 125 की जगह मैंने इसका साइज़ कर दिया 200, अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए। 200 आई थिंक वो हुआ ही नहीं है, यस 200 मैंने किया, ओके कीजिए। ये देखिए तो आप 200 से ज़्यादा भी कर सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जितनी जगह है उतना ही अच्छा। तो 225 लेट से आप टेकन, ओके ये हो गया क्लियर। तो बस ये सिंपली करके आपने सेक्शन मार्क कर लिया है। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा इसको इधर लाइट के ऊपर से हटाइए और इसका सेक्शन वर्कआउट करते हैं। तो सेक्शन वर्कआउट करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ रेफरेंस प्रोजेक्शंस लेने हैं, दैट्स इट। ये देखिए पहले मैं सिर्फ आउटर शेल बनाती हूँ, उसके बाद अंदर का क्या दिखेगा वो दिखाती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, क्विकली लाइंस लगाना स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए यहीं से मैं एक रेफरेंस लाइन लगा ली, आप कहीं से भी लाइन लगा लीजिए, एक सिंपल लाइन चाहिए आपको, ठीक है। सिस्टम हैंग करे तो कंट्रोल ऑल्ट डेल करके उसको टिक कर लीजिए, ठीक है। मैंने एक लाइन लगाई है, उसके बाद में 2 इंचज़ यानी 50 mm में क्या करूँगी, अपना फिनिशिंग मार्जिन लूँगी। 100 mm यानी 4 इंचज़ में अपना PCC लूँगी, ठीक है। ये 100 mm भी हो सकता है, उससे वेरी भी कर सकता है, ठीक है। और इसके बाद मैं अपना अर्थ का एक डिपिक्शन दिखाऊंगी। ये दिखाना नहीं आपको कितना होता है, सिंपली दिखाना, ठीक है। और ये आपके वॉल्स हैं, आपके सिंपल वॉल आपके PCC तक आते हैं, तो मैं दिखा रही हूँ PCC तक, ठीक है। ये देखिए अब वॉल को वॉल की लेयर में डाल दीजिए, मैं इसे मैच करा देती हूँ सो दैट कि हमारा क्विकली फाइंड आउट क्लियर हो गया। देखिए इनको यही लेयर्स में ले लेती हूँ, ठीक है, ओके। अब मैं क्या करती हूँ कि यही कंटिन्यूस कर देती हूँ हैच, ठीक है।
ये हमने लास्ट वीडियो में सेक्शन बनाया था, तो हमारा थोड़ा सा काम ईजी हो जाएगा, हम जल्दी फिनिश कर देंगे। ठीक हो गया। अब इधर देखिए, इधर भी आपका कंटिन्यूस फ्लोर है और इधर आपका बरामदा है। इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स ये हुआ कि फिनिशिंग आपकी यहाँ भी बाहर तक आएगी और यहाँ भी बाहर तक आएगी। तो अगर बाहर तक आएगी तो आपको जो भी कुछ दिखाना है वो ऊपर दिखाना है फिनिशिंग पे, और अगर आपकी फिनिशिंग वहीं स्टॉप हो जाती है तो फिर आपकी वॉल अंदर तक आ रही। क्लियर हो गया। अब मेरा ट्रू स्लैब का लेवल कितना है, 3450। ये देखिए 50 mm आपने 6 इंचज़ यानी 150 mm आपने क्या दिखा दिया इसकी हाइट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मेरा हो रहा है बीम रन इस पे। ठीक है, तो बीम का मेरा लेवल कितना है 2900। बीम बॉटम कितना है मेरा 2900। ठीक है 2900। ठीक हो गया। ये देखिए मैं पहले इतना बना लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद अब ये भी देखिए कि आउटर यहाँ का लेवल कितना है। यहाँ का लेवल मैं आई थिंक मार्क करना भूल गई हूँ। यहाँ का लेवल है आपका, जो ये आपकी बरामदा चल रही है, यहाँ का लेवल है, यहाँ पर भी तो है आपकी सीलिंग, तो यहाँ पे है 3200 है यहाँ का लेवल। ठीक है, तो मैंने 3200 भी एक लेवल मार्क कर लिया। ठीक हो गया। तो मेरे कितने लेवल हैं, एक 3450, एक 3200 और एक 2900। ओके, तो ये देखिए इसका भी 50 mm आप दिखाइए। ठीक है, सॉरी 6 इंचज़ यानी 150 mm। ओके, अब देखिए कैसे करना है। तो सिंपल मैं एक पी लाइन से बना रही हूँ। ठीक है, मैं एक पी लाइन से बनाती हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ आया, यहाँ से ये बी मैंने मार्क किया और ये अपना सीलिंग ऐसे ले लिया। ठीक है, और यहाँ से आप ऑफसेट ले लीजिए 150 mm यानी 6 इंचज़ का। ठीक हो गया। तो अब ये आपका प्रोफाइल थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। इसे मैं दूसरा ही बना देती हूँ क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो गया है काफ़ी, है ना। तो देखिए यहीं से लेती हूँ जहाँ से भी आपने बनाया है, यहाँ से आपका ये पूरा आएगा और यहाँ से डाउन आएगा बेसिकली। अब आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए अब बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक हो गया। ये देखिए अब तो ये हो गया। अब इसको साथ के साथ आप क्लोज़ कर दीजिए। इसके पीछे क्या होगा कि जब आप हैच करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी ईजी होगा। मैं इसको फिलेट कर देती हूँ सो दैट कि एक क्लोज बाउंड्री बन जाएगा। ठीक हो गया। ये एक और रहेगा, इसको ऑन कर देते हैं। क्लियर हो गया। और ये अपनी लाइंस को यहाँ से ट्रिम कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए क्लियर। अच्छा, अब इनको साथ साथ लेयर में डालते चलते हैं। ये देखिए लेयर में मैंने डाल दिया। ठीक है, यहाँ से अब अपना वॉल हटा दीजिए आप। ठीक है, अब सबसे पहले क्योंकि हम शेल ही क्रिएट कर रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ आपका डोर है और यहाँ आपकी ग्लेजिंग है, तो वो वाला सेक्शन वर्कआउट करते हैं। तो ग्लेजिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए, मिड बिटवीन 2 पॉइंट पर कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे पहले ये वाला जंक्शन क्रिएट करते हैं, इसको यहाँ रख दीजिए, इसका मिड पकड़ लीजिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें क्योंकि ग्लेजिंग तो ऐसे लगेगी नहीं, आपको थोड़ा फ्रेमवर्क भी दिखाना पड़ेगा ना। तो लेट्स से कि मैं 50 mm का यानी 2 इंचज़ का फ्रेमवर्क दिखा रही हूँ। ठीक है, ऐसे बस। और आपको रखना ग्लेजिंग की लेयर में ही है, सो दैट कि जब मैं अपनी ग्लेजिंग टर्न ऑफ करूँ, उसको लॉक करूँ या कुछ भी इस पर अप्लाई करूँ तो सेम हो, बस कलर चेंज कर दीजिए आप इसका। ठीक है, अब यही आपको एग्जैक्टली कहाँ चाहिए, डाउन साइड में चाहिए। ये देखिए ठीक हो गया। तो ये देखिए ठीक है, कुछ नहीं करना है, इनको सिर्फ सिंपली यहाँ रख दीजिए। ठीक है, सेव कर दीजिए। तो ये बन गया अब आपका। अब इधर आपको डोर दिखाना है। डोर कहाँ है, ये रहा आपका। ठीक है, डोर नहीं है बेसिकली एक ओपनिंग है, तो ओपनिंग है मेरी 2700 की, तो 2700 की एक ओपनिंग दिखा दीजिए। ठीक है, इसके ऊपर क्या आएगा आपका, एक लिंटल आएगा। लिंटल कितना आएगा, 4 इंचज़ यानी 100 mm। आपका डोर हो ना हो, ओपनिंग है तो अंडरस्टूड है कि आपका लिंटल आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक लिंटल की लाइन दिखा दीजिए और इन्हें डिफरेंट कलर में कर दीजिए। ठीक है, वॉल में ही रखेंगे, वॉल में ही रखेंगे लेकिन डिफरेंट कलर में करेंगे। ठीक है, सो दैट कि जब हम वॉल टर्न ऑफ करें तो वो एक साथ हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर ये जो वॉल है आपकी, ये इसकी 2 लाइनें दिखेंगी एलिवेशन की। ठीक है, ये देखिए क्लियर हो गया। अब इतना हमारा डिपिक्शन डन हो गया है। बस अब इसके बाद आपको क्या करना है, फॉल सीलिंग ड्राफ्ट करनी है। तो मेरा पीओपी का सीलिंग है 3 मीटर पे और बेफल सीलिंग है मेरी 2950 पे और 3200 पे है मेरी कोफ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये पार्टीशन बनाते हैं। ठीक है, सो दैट कि हमें क्लैरिटी रहे। तो इस कोफ को बना लीजिए, इस कोफ को मार्क कर लेते हैं। बेसिकली एक पार्टीशन है हमारा, तो अभी के लिए मैं ये पार्टीशन यहीं तक दिखा देती हूँ, बाद में मैं इसको जहाँ भी आएगा कर लूँगी। ये पार्टीशन किस लिए है हमारा, ये पार्टीशन इसलिए है कि कर्टेन जब हमारे ऊपर पोजीशन में होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो क्लोज पोजीशन में होते हैं तो वो एक बल्ज सा इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम एक पार्टीशन बना देते हैं। ये 75 mm का यानी 3 इंचज़ का, तो वो इसके पीछे हाइट हो जाती है। ये 600 की लेंथ है। ठीक, तो यहाँ हाइट हो जाते हैं। बस अब कुछ नहीं करना है, कोफ यहाँ बाद में काटेंगे। अब मैं 3 मीटर
यानी 3 मीटर 3000 mm या 10 फीट पे मैं अपनी पीओपी की फॉल सीलिंग कर दी हूँ। 50 mm की हम उसकी थिकनेस दिखा के उसको फिनिश कर देते हैं, यानी 2 इंचज़ की, ठीक है। उसका ज़्यादा मैकेनिज्म, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना अंडरस्टैंड कर लीजिए तो ये ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप इसी मैच कराते रहिए, ठीक है। अब यहाँ से आपके कहाँ है बैफल, ये देखिए बैफल लगे हैं मेरे यहाँ से, ठीक है। और कहाँ तक लगे हैं, इस पार्टीशन के पहले लगे हुए हैं, यहाँ तक लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल जैसे बनाया है बस वही करना है। तो बैफल मेरे यहाँ पे फिनिश हो रहे हैं, ठीक है। तो अब पहले तो इसको कट कर दीजिए आप इस लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बैफल दिखाने हैं, मैं वो डिपिक्शन दिखाती हूँ कैसे करेंगे, और उसका लेवल आप पहले मार्क कर लीजिए 2900, ठीक है। आई थिंक 2950 है, लेट मी चेक, 2950 है, ओके। ऑफसेट 2950 क्लियर हो गया, ये देखिए। तो इस पर भी आप अब बैफल कैसे होते हैं मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ठीक है। तो लेट से कि मैं अपना बैफल बना रही हूँ 25 mm बाई 100 mm, 4 इंची का मैं ऐसे बैफल बना रही हूँ, ठीक हो गया। तो ये है अब आपका, ये हाईएस्ट लेवल है, इसके बियॉन्ड नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये आपके पीओपी फॉल सीलिंग से ही टच होते दिखेंगे, ठीक हो गया। अब इनको आप आरसीपी की लेयर में ही डालिए, ठीक है। और कलर इसका जो भी कलर भी आप ब्लू ही रखिए, बाद में हम इनमें कलर चेंज कर देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप ऐसे दिखाइए। और लेट से कि मैंने दिखा दिया कि मेरी 2 बैफल के बीच में 50 mm यानी 2 इंचज़ का गैप है, ठीक है। इतना कर दीजिए। अब हम इसको सिंपली देखिए बस कॉपी कर देते हैं, कुछ नहीं करना, देखिए कुछ नहीं करना है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्योंकि आपके बैफल तो यहाँ पे हैं, ठीक है, डन। यहाँ इसके बाद आप क्या कीजिए कि ये लाइन हटा दीजिए, लाइन तो आपको चाहिए नहीं। अब ये लाइन आपकी कहाँ पे है, इस लाइन को ऊपर रखिए। और यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको बताया था ये बैफल से मेन रनर के ऊपर स्क्रूड हो जाते हैं, तो मेन रनर लेट से मैंने ले लिया 25 या 50 mm का ले लिया, लेट से मैंने 50 mm का ही ले लिया, ठीक है। वो जितना भी होगा, क्योंकि आपको तो इंडिकेटिव दिखाना है, 25 का ले लीजिए, 50 mm का ले लीजिए, हार्डली मैटर, उससे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बस मैं अब इसको ऐसे कर रही हूँ, ठीक हो गया, ये देखिए। तो ये मेरा ऐसे रन हो गया, ठीक है। इसको भी आप इसी की लेयर में डालिए, मैच कराइए, ठीक है। और इसको किसी डिफरेंट कलर में डाल दीजिए, लेट से कि मुझे ये कलर बिल्कुल डिफरेंट चाहिए। अब यहाँ से ब्रेक कीजिए, क्योंकि मैं अपनी बैफल सीलिंग को और पीओपी की सीलिंग को बिल्कुल अलग अलग दिखाना चाहती हूँ। इन केस वो एक ही जैसी दिखेंगी तो फिर आपको वेरिएशन पता ही नहीं चलेंगे, ठीक है। तो ये मैं सिंपली इसका कलर यहाँ से चेंज कर दूँ, ठीक है। तो ये है मेरा मेन रनर और ये है मेरी बैफल सीलिंग, ठीक हो गया। यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर रही हूँ, ठीक है। तो उसको आप किसी भी कलर में दिखा दीजिए, सो दैट कि ये बिल्कुल ग्रीन तो नहीं रहने देते हैं, मजेंटा दिखा देते हैं, यस डन, ठीक है। बस अब उसके बाद यहाँ पे अब आपको कोव काटना है। कोव का लेवल आपको पता है कितना है, 30 to 100, ठीक है। 30 to 100 पे आपकी सिंपली कोव है, यहाँ पे रख लीजिए, देखिए, ठीक। तो यहाँ पे आप वही 50 mm का पीओपी में बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ इसके बियॉन्ड आप पार्टीशन नहीं लगाएंगे, ठीक है। और ये आपका अब क्या होगा कि ये ऐसे होगा कि 50 mm आप ऐसे कर दीजिए। तो ये आपने बैफल्स बना दिए हैं, बस अब आप ये सेम प्रोफाइल आप एक और बना दीजिए, क्योंकि ये आपका डिफरेंट मटेरियल है। तो यहाँ पे आपने ये मेटल में भी हो सकता है, ये आपका एल्यूमिनियम भी हो सकता है, ये आपका पीओपी भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका एक मटेरियल कट गया है। अब यहाँ से ये पार्टीशन की लाइन आपको ऊपर जाती हुई मिलेगी, ठीक है। और ये भी कर सकते हैं कि ये एंटायर मटेरियल आप थोड़ा सा थिक बना दीजिए, बस इससे क्या होगा, पार्टीशन आपका यही रुक जाएगा, ये इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, ठीक है। मेन को आप सेलेक्ट कर दीजिए, देखिए। तो इससे क्या होगा कि आपका पार्टीशन यहीं रुक जाएगा, ये जंक्शन प्रॉपर डिलीट हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब ये देखिए, इसको आप यही कलर कर दीजिए, ये आपका पार्टीशन की लाइन है, ठीक हो गया। अब देखिए आपको कितना चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, आई बिलीव, ठीक है। और ये आपकी पार्टीशन की लाइन है, तो इसका कलर हम डिफरेंट ही करेंगे, देखिए, डन। बस इसको आप यहाँ से आप क्लोज कर दीजिए, ये आपकी कोव बन गई है, ठीक हो गया। यहाँ की हम सीलिंग नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, किस तरह से है। यहाँ का हमने बस स्लैब इसी तरह से बना लिया है, ये पार्टीशन हो गया। मुझे यहाँ पे क्या दिखाना, कर्टेन दिखाना है और कोव लाइट दिखाना है, ठीक है। ये जंक्शन आपको समझ में आ गया। पहले मैं इसका थोड़ा सा सस्पेंशन दिखा देती हूँ। तो आप कैसे दिखाते हैं सस्पेंशन, आप एक टी प्रोफाइल बनाइए यहाँ पर कितना भी, और फिर एक अगेन की लाइन लेके यहाँ पर आप एक सीलिंग प्रोफाइल ऐसे दिखाइए, ठीक है। और अब इसको आप क्या कर दें, RCP की लेयर में डालिए सबसे पहले तो कलर इसका 8 नंबर का, और इसकी थिकनेस बढ़ा दीजिए, लेट से मैंने कर दी इसकी थिकनेस 5 mm की, ये देखिए। तो इस तरह से आप फ्रेमवर्क का डिपिक्शन दिखाते हैं, ये इंडिकेटिव होता है और ये ज़रूर दिखाना पड़ता है आपको, सो दैट कि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहे, ठीक है।
पीओपी के केस में आप दिखाएं या ना दिखाएं वो अलग मैटर है, पर आप किसी भी डिफरेंट मटेरियल के केस में आप दिखा देते हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाला एक प्रोफाइल है आपका, तो यहाँ पर टी नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा आपका एल लगेगा, ठीक है। ये देखिए, तो एल कैसे लगेगा, कुछ नहीं करना, सिंपली फ्लिप कर दीजिए बस, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप दिखा सकते हैं, तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, सिंपली कॉपी कर दीजिए बस, ट्रिम कर दीजिए, ट्रिम कर दीजिए बस। तो ये आपका सस्पेंशन हो गया, ये पूरा जंक्शन भी बच गया। और हमने इसी जंक्शन की बात की थी, तो यहाँ पे देखिए हमने ये लेवल डाउन कर दिया, ये लेवल अप है, तो इजीली ये ट्रीट हो गया, ठीक है। अब ये हमारा डन हो गया है, एवरीथिंग इज़ डन। तो अब क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, बस अब हमें यहाँ पे कर्टेन दिखाना है और कोव लाइट दिखानी है, ठीक है। तो हमने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, तो मैं आपको सिंपली इसको ये लगा के दिखाती हूँ, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं, मिरर भी कर सकते हैं, बट मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए, तो इसको पहले ग्लेजिंग आएगी, फिर क्या आएगा, कर्टेन आएगा, ठीक है। तो यस कर दीजिए, देखिए, तो ये आएगा आपका कर्टेन। कर्टेन कहाँ आएगा, यहाँ समवेयर हियर, ओके डन। मूव कर दीजिए, प्रीवियस कर दीजिए, ठीक। और ये आपकी एक आएगी कोव लाइट। तो कोव लाइट को आप पहले कोव लाइट की प्लेसमेंट देख लीजिए, उसके बाद देखेंगे यहाँ करना है। तो आप यहाँ पे प्लाई पैकिंग कर सकते हैं, बोर्ड लग सकता है, क्योंकि लाइट तो किसी पे लगेगी, और माइट भी वो इसी में ट्रीट कर दे। तो बस आपको ये डिपिक्शन दिखाना होता है, नथिंग मोर देन दैट। तो हमने इसमें एक लाइन प्लास्टर की भी एड ऑन की हुई है, माइट भी यहाँ किस तरह से ट्रीट करेंगे तो वो साइड पे देख लेंगे, ठीक है। तो आपको लेकिन क्योंकि ऑल टुगेदर में आपको डिपिक्शन दिखानी होती है, तो वो ज़रूरी होती है, डिपिक्शन दिखाएंगे आप तो ही चीज़ें सही बनेंगी। तो यहाँ पे आपने लाइट दिखा दी, प्रोजेक्ट को सेव करके चलिए, ठीक। ये हो गया है, लेकिन बस अब क्या करना है, अब आपको हैच करना है, ठीक। हैच करने से चीज़ें ज़्यादा बेटर हो जाती हैं। देखिए, सबसे पहले मैं हैच करूँगी अपने इस प्रोजेक्ट में, उसके बाद मैं हैच करूँगी, पहले इसी को फ्रीज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप सिंपली मैच करा दीजिए, कुछ नहीं करना आपने। ये देखिए, इसको मैं सिंपली हैच करा दी, कुछ भी नहीं करना, ठीक हो गया। ये आपने हैच करा दिया, दैट्स इट। अब आप अपनी रिमेनिंग सीलिंग में हैच कर लीजिए, ठीक है। तो क्योंकि ये वाली सीलिंग तो मेरी प्लेन है, ये तो प्लेन सीलिंग है ना, ये देखिए। तो इसका कलर आपने कैसे रखना है, इसका कलर ये वाला करना है जो आपने इसमें दिखाया था, ठीक है, ठीक है। कलर सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, ड्रॉ द सेंटर टू बैक। और इसके बाद आपको क्या करना है, अपने वेफल्स में फिल करना है कलर, क्योंकि ये मैंने सब पी लाइन से बनाए हैं, रेक्टेंगल है, तो मैं एक साथ सिलेक्ट कर रही हूँ और एंटर कर देती हूँ, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अभी तो इसी से मैच करा दी के बाद में हम इसका कलर चेंज कर देंगे, ठीक है। राइट क्लिक, ड्रॉ द सेंटर टू बैक, HE कीजिए, हैच एडिट, ओके। और यहाँ से आपको डिफरेंट कलर चूज़ कर लीजिए। लेट्स से कि मैंने ये वाला कलर चूज़ कर लिया है, ओके। कौन सा कलर था, मैं ही भूल गई, 30 नंबर का कलर था, ठीक है, ओके कीजिए। सो यहाँ से भी मैं 30 नंबर का कलर ही डाल देती हूँ, तो ईजी रहेगा। रिव्यू एंटर, ये देखिए क्लियर होगी। तो अब ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए कितना परफेक्ट डिपिक्शन आया है, ये आपके वेफल्स लग रहे हैं, ये बेस पे आपकी हैंग हो गई है, ये कोव हो गई है, ठीक है। तो अब क्या करना है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा आप इसमें हैच कर, तो आपने दिखा दिया, बस अब आपको क्या दिखाना है, डायमेंशन दिखाना है। तो आप डायमेंशन दिखा दीजिए, सो दैट की क्लैरिटी रहेगी। हमने जिन लेवल्स पे बात की थी, ये वही लेवल्स हैं। तो हमारा POP सीलिंग का लेवल था 3 मीटर, हमारा वेफल्स का लेवल कितना था, 2950, ठीक है। तो देखिए 2950 ही है, देखिए। और इसके अलावा आपका यहाँ का लेवल है 3200, क्लियर, देखिए 3200 बिल्कुल ठीक हो गया। तो क्योंकि मेरे आउटर स्लैब जो मेरा ब्रांडा की सीलिंग है वहाँ का भी लेवल 3200 है, तो इसलिए हो गया था। जब आप इसको जो हमने प्रीवियस डायमेंशन की थी उनसे मैच करा दी थी, क्या 2950, ठीक हो गया। तो ये देखिए हमें कितना परफेक्ट डिपिक्शन दिया है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे नहीं बने, ठीक है। ये देखिए यही है परफेक्ट डिपिक्शन। जब हमें क्लैरिटी होती है कि किस तरह से क्या हो रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ना बना पाएंगे। मैं आपको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है, कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे
गिवन व्हाट्सएप नंबर पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, तो मैं फिर आपके लिए एक स्मॉल वीडियो रिकॉर्ड कर दूँगी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल DMH इंटीरियर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।